ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुःसप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 74। इस सर्ग में भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। तांग तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद वचः। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश में भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, राज्याद वंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदती भव। दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। किन्नु ते दुषयद रामो राजा वा भृश धार्मिकः ययोर मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तात सलोकताम्। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। यत्त्वया ईदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोक प्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीव लोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातृ रूपे ममा मित्रे ऋषंसे राज्य कामुके न तेहमभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुखेन महता विष्टास् त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। न त्वम स्वपतेः कन्या धर्मराज्यस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुल प्रध्वंसिनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पिता पितृदिवंगतः। यत् प्रधानासि तत् पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्यां धर्म संयुक्तां वियुक्तां पाप निश्चये कृत्वांकं प्राप्स्यसे यद्य लोकं निरयगामिनी। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्मपरायणा माता कौसल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। किं नाव बुधस्य क्रूरे नियतं बंधु संश्रयं ज्येष्ठं पितृ समं रामं कौसल्यायात्म संभवम। क्रूर हृदय कौसल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है।
अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभि सुर सम्मता, वह मानो तदर्शोर्व्यांग पुत्रो विगत चेतसो। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि यानी कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तावर्ध दिवसं श्रांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले, रुरोध पुत्र शोकेन बाष्पपर्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्ताद व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः, बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगंधिनः। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के दो बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभिं स्थितां, आकाशे विष्ठितां दीनांग रुदतिं भृश्य दुखितां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। तां दृष्ट्वा शोक संतप्ता वज्रपाणिर यशस्विनीं, इंद्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजो ब्रवीद वचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुए देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद विद्यते महत्, कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। एवं मुक्ता तो सुरभिः सुरराजेन धीमता, प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्य विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, शांतं पापं न वह किंचित कुतश्चिद मराधिप, अहं तु मग्नो शोचामि स्वपुत्रो विषमे स्थितो। देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था यानी घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। एतो दृष्ट्वा कुशो दीनो सूर्य रश्मि प्रतापितो, वध्य मानो बलि बर्दो कर्षकेन दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायात प्रसूतो ही दुखितो भार पीड़ितो, यो दृष्ट्वा परितप्येहं नास्ति पुत्र समः प्रियः। मेरे शरीर से उनकी की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्याह पुत्र सहस्त्रैस्तु कृष्णं व्याप्तमिदं जगत्, तां दृष्ट्वा रुदतिं शक्रो न सूतान मन्यते परम। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्रो यश्रु निपातं तं स्वगात्रे पुण्यगंधिनम, सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसिं तामिहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समाप्रतिम वृत्ताया लोकधारण काम्यया, श्रीमत्या गुण मुख्यायाः स्वभाव परिचेष्टया, यस्याः पुत्र सहस्त्राणि सापि शोचति कामधुक्, किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौसल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्स्येयं त्वया कृता, तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रत्यचेह च लप्स्यसे। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौसल्या का तूने उनके पुत्र से विछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी।
अहं त्वपचितिं भ्रातुः पितृश्च सकलामिमां वर्धनं यशश्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। अनाय्य च महाबाहुं कोसलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम्। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। न ह्यहं पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरैर श्रुकंठैर निरीक्षितः। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखे और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। सा त्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदंडकान् रज्जुं बद्ध्वाथवा कंठे नहीं तेन्यत परायणम। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। अहम प्यवनिं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इति नाग इवारण्ये तोमराकुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निश्वसन्निवपन्नगः। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर पुकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। सरक्त नेत्रः इचलांबरस्तथा विदूत सर्वाभरणः परंतपः बभूव भूमो पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। ओम